तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में 95 मार्क्स है, संस्कृत में 98 मार्क्स है और ये मैथ्स में 94 मार्क्स है और साइंस में 92 मार्क्स है और 94 मार्क्स है सोशल साइंस में। यहाँ पे आप रिजल्ट का देख सकते हो 10th 2020। हेलो एवरीवन, क्या आप 2023 में 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप बने एक टॉपर स्टूडेंट। अब ये इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है, बट हाँ अगर कुछ पॉइंट को माइंड में रख करके प्रिपरेशन किया जाए तो ऑब्वियसली आप 100% टॉपर बन सकते हैं। अब देखो, टॉपर बनना केवल आपके हैंड में नहीं है। कैसे? देखो, टॉपर बनना 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है कि आपका स्कूल कौन सा है, सेकेंड है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, थर्ड कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हो और फोर्थ है कि आपका कॉपी किस टाइप के टीचर चेक करते हैं। फर्स्ट बात करें अगर स्कूल अगर अच्छा ना हो, आपको अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेगा, जो इंटरनल मार्क्स होता है, क्योंकि टॉपर बनने में आपका इंटरनल मार्क्स भी तो ऐड होगा। अगर यहाँ कम मार्क्स मिला तो आप टॉपर नहीं बन सकते। सेकंड, आपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे किए, आपने एग्जाम भी बहुत अच्छे दिए। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आपका कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है। अगर हम बात करें कि आपका सपोज एक आंसर शीट को हमने 10 टीचर्स को दे दी, सेम आंसर पेपर को, अब आप देखोगे कि ये जो 10 टीचर्स हैं ये सारे आपको सेम मार्क्स नहीं देंगे, इसमें आपको 5 to 10 मार्क्स का वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगा। मे बी एक टीचर आपको 80 मार्क्स दे रहा हो, तो मे बी एक टीचर आपको 85 मार्क्स दे रहा हो, तो मे बी एक टीचर आपको 90 मार्क्स दे रहा हो। सेम आंसर पेपर में आपको ऐसा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आप इस 2 पॉइंट को ही केवल अच्छे से कर सकते हैं, बाकी चीजें आपके हैंड में नहीं है। अब हम आपको इस वीडियो में टोटल 11 पॉइंट बताने वाले। अगर आप ये 11 पॉइंट को अपने माइंड में रख करके प्रिपरेशन करते हो तो आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। बट आप बोलोगे कि सर आप ये जो 11 पॉइंट बता रहे हो क्या ये वैलिड है, मीन्स क्या ये टॉपर बना सकते हैं, इसका आपके पास क्या मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। देखो, पिछले हम 2015 से हम होम ट्यूशंस लेते हैं, प्लस होम ट्यूशंस क्लास 6 to 12th स्टूडेंट तक के लेते हैं, प्लस हम कोचिंग्स भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हम केवल ऐसे ही पॉइंट बता दे रहे हैं। और अगर हम पिछले साल के कुछ स्टूडेंट का मार्क्स का बात करें तो कुछ स्टूडेंट का मार्क्स, एक स्टूडेंट का 96 पॉइंट समथिंग परसेंट आया था, एक का 94.6% आया था, 2 स्टूडेंट का 20 मीन्स 92 93 मार्क्स ऐसा करके आया था। आप बोलोगे सर ये तो कोई भी टीचर्स ऐसा बोल देगा, तो मेरे पास केवल एक प्रूफ है, हम आपको दिखाते हैं। बाकी का तो मार्कशीट नहीं है, बट आप एक मार्कशीट देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट का मार्कशीट है, ये हम हाइड कर दिए हैं प्राइवेसी पर्संस के लिए। रांची के स्टूडेंट हैं, हम रांची के ही हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में 95 मार्क्स है, संस्कृत में 98 मार्क्स है और ये मैथ्स में 94 मार्क्स है और साइंस में 92 मार्क्स है और 94 मार्क्स है सोशल साइंस में। यहाँ पे आप रिजल्ट का देख सकते हो 10th 2021। तो ये पिछले ही साल का रिजल्ट है। तो ये आपको एक स्टूडेंट का दिखाया, ऐसा और भी स्टूडेंट का, बट हम सारा यहाँ पे दिखा नहीं सकते इसलिए क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी बेसिकली। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट आता है सबसे पहले रीजंस, कि आप टॉपर बनना क्यों चाहते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चंस हुआ, आप टॉपर बनना क्यों चाहते हैं, सब टॉपर बनना चाहता, हम भी टॉपर बनना चाहते, बट नहीं। अगर सब टॉपर बनना चाहता तो सब टॉपर नहीं बनता है। कारण क्यों है, क्या कारण है कि उसको रीजन नहीं पता है कि वो टॉप क्यों करना चाहता है। देखो, अब रीजंस के मीनिंग में यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट रीजन अगर बात करें तो बहुत कोई अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे टॉप बनना चाहते हैं, बहुत कोई अपने फ्रेंड, अपने अगल बगल के फ्रेंड को देख करके टॉपर बनना चाहते हैं, बहुत कोई अच्छी स्कूल में एडमिशंस लेना चाहते हैं, उसके लिए वो टॉपर बनना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि हम केवल देख के, दूसरे को देख करके टॉपर बनना चाह रहे हैं, तो आपका टॉपर बनने का चांस कम है। अगर आपको खुद से मन नहीं करता, अगर आपको खुद से अंदर से फीलिंग आ रहा है कि हाँ हमको टॉपर बनना है, मीन्स हमको कुछ अच्छा करना है, हमको टॉपर बनना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। बाकी अगर आप किसी के प्रेशर में आकर के सोच रहे हो कि हाँ हम टॉपर बनेंगे, किसी को देख करके आपके अंदर अगर मोटिवेशन आता है तो ठीक है, बट किसी के प्रेशर्स में तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो कि आप इसमें से हैं क्या। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट एक्चुअली स्टार्ट होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है, वो कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके पास 100% कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं।
मीन्स कि कोई भी टॉपिक्स आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक आएगा हम उसको कर लेंगे, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप ही टॉपर हो 2023 का। तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट का बात करें तो ये है डिसिप्लिन। अब देखो यार, इसमें क्या है कि अगर एक स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन रहना मस्ट है। अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता है तो वो फिर एग्जाम में अच्छा कर ले, अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले, इसका चांसेस कम हो जाता है। आप जितना डिसिप्लिन रहते हैं उतना ज्यादा चांसेस है कि आप टॉपर बने। आप लेस डिसिप्लिन रहते हैं तो हो सकता है कि आपको टॉपर बनने में ये थोड़ा सा चांसेस डिक्रीज होता है। तो हमेशा डिसिप्लिन रहें, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीजें 100% तो होता नहीं कि आप हमेशा ही डिसिप्लिन हो। अगर आप 90% भी डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। फोर्थ पॉइंट है लर्न फुल सिलेबस। अब देखो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और आप सोचते हैं कि हम डिफिकल्ट पोर्शंस को छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा फिर कि आप टॉपर बन जाएंगे। तो आपको पूरा सिलेबस को A to Z सिलेबस आपको कवर करने होंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं, ऐसे आप टॉपर नहीं बन सकते। तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट लर्न करो। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो लर्न ऑल सब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे भी आप समझ रहे हो कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और आप चाहते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट को इग्नोर करके चले, लाइक कि लैंग्वेज या कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट ज़्यादा थोड़ा इग्नोर होता है। ये सब मेन सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस और ये एसएसटी वाला पोर्शन, ये इग्नोर नहीं होता, बट ये दोनों पोर्शंस इग्नोर होता है। तो आप इग्नोर किसी सब्जेक्ट को ना करें। अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते तो हर एक सब्जेक्ट को आप टाइम दें। हाँ, हो सकता है किसी सब्जेक्ट को आप कम टाइम दें, किसको रिक्वायरमेंट ही कम है, बट मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, ऐसा कर सकते हैं। बट हाँ, टाइम जरूर से जरूर दे सारे सब्जेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात करें तो डू वेल इन योर स्कूल। अब डू वेल इन योर स्कूल का क्या मीनिंग हुआ? देखो, आपका जो 20% मार्क्स डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल की तरफ। 80% ही आप जो है वो एग्जाम से ला सकते हैं। अब ये 20% मार्क्स आपको स्कूल से मिले, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्कूल में जितना भी प्रोजेक्ट मिलता है, स्कूल का जो टेस्ट होता है, स्कूल में जो असाइनमेंट मिलता है, आपका जितना भी फैक्टर पे 20 मार्क्स डिपेंड करता है, वो सारा चीजें आपको प्रॉपर वे से स्कूल्स में सबमिट करने होंगे, तभी आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कूल में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है तभी, क्योंकि एक फैक्टर ये भी तो है ना, तो इसको भी आपको माइंड में पहले ही रखना होगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ टॉपर करना है बट स्कूल का चीजें वो इग्नोर कर रहे हैं, उस सिचुएशंस में उनके स्कूल का ही मार्क्स कट जाता है। फिर इधर आप 80 में 80 भी ले आओगे तब भी आप कितना ही मार्क्स लेकर के आ पाओगे। तो इसलिए आप ये चीजें भी ध्यान रखें। देखो यार, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप क्विक रिविजन्स कर सको, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप रिविजन्स नहीं कर पाते हो एग्जाम के टाइम पे तो आप कैसे मीन्स अच्छा मार्क्स लेकर के आ पाओगे? आप पढ़ लिए चीजों को तो ठीक है, बट एग्जाम के टाइम पे रिविजन्स अगर क्विकली आप नहीं कर पाते हो तो आप नहीं लिख पाओगे एग्जाम अच्छा। तो इसलिए रिविजन्स करना मीन्स नोट्स बनाना मस्ट है ताकि आप रिविजन्स कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, रेगुलर स्टडी। अब स्टडी देखो, यहाँ पे 2 स्टूडेंट का मैंने ग्राफ लिए हैं, एक स्टूडेंट का आप देख लो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मान लो सपोज कि ये 10 आवर एक दिन स्टडी किया, बाकी यहाँ पे बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, बट यहाँ पे कुछ उनका स्टडी है। बट ये जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर आपका ग्राफ रहेगा स्टडी का तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। आपको ऐसा ग्राफ मेंटेन करना है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 4 आवर का स्टडी जो है वो रेगुलर मेंटेन है, 4 आवर। उससे कभी इनका भी 10 आवर गया है, कभी 10 आवर गया है, कभी 6 आवर गया है, कभी यहाँ पे भी 6-7 आवर गया है। बट आप अपना 2 to 3 आवर जरूर से मेंटेन करें रेगुलर, ठीक है। अब किसी दिन एकदम ही सिचुएशंस खराब है, मीन्स आप कोई बीमार हो गए हैं या फिर आप हैं ही नहीं प्रेजेंट घर में, उस सिचुएशंस में आप नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप रेगुलर स्टडी करें। नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात करें तो 9th पॉइंट है रिविजन्स। ये आपको खुद ही पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, चीजों को पढ़ करके समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना चीजों को याद रखना डिफिकल्ट है। तो इसलिए रिविजन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मीन्स जितना आप चाहते हो मार्क्स वो लाने के लिए। तो रिविजन्स कभी भी स्किप मत करो और ट्राई करो कि आप जितने टाइम स्टडी करते हो उसका 25% टाइम ऑलवेज
रिविजन्स के लिए रखो। और जैसे ही आपका 80% सिलेबस फिनिश हो जाता है तो आप अपना रिविजन्स का टाइम जो है वो 60% कर दो और 40% ही न्यू चीज़ें लर्न करने में रखो। तो जैसे इस सिलेबस इंक्रीज मीन्स आपका फिनिश होते जाता है, इसका जो रिविजन्स का टाइम है उसको इंक्रीज कर देता मीन्स स्टार्टिंग में जब तक आपका 50% सिलेबस नहीं फिनिश हो जाता तब तक आप 25% टाइम रिविजन्स के लिए रखो। बट जैसे ही आपका सिलेबस 50% से ज़्यादा होने लगता है तो आप इसको इंक्रीज करके अप्रोक्स 40% टाइम आप रिविजन्स के लिए रखो, तभी आप जो है पढ़ा हुआ चीज़ों को आप याद रख पाओगे। 10th पॉइंट है डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो यार यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉलेज तो बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं बट वो एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत सारे चीज़ें वो छोड़ देते हैं, जिसके रीजन से होता ये है कि वो एग्जाम में अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। देखो आपके पास कितना नॉलेज है ये तो मैटर नहीं करता, आप कॉपी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वही मैटर करता है, वही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपने आंसर को तो आप अच्छा मार्क्स नहीं लेकर के आ सकते हैं। इसलिए आपके पास क्या नॉलेज है मैटर नहीं करता, आप क्या लिख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा टेंशन मत लेना है एग्ज़ाम के टाइम पे, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना है और एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म आपको करना है, जिससे आप अच्छा मार्क्स ऑब्वियसली लेकर के आओगे। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का टाइम और स्पीड। अब टाइम और स्पीड क्या है सर? देखो टाइम और स्पीड ये है कि एक्चुअल में कितने आवर स्टडी किया जाए ताकि एक स्टूडेंट टॉपर बन सके। देखो इसका एक डायरेक्ट आंसर है नहीं कि अगर हम आपको बोल दें कि 4 आवर पढ़ लो, 5 आवर, 6 आवर, 3 आवर, नहीं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट किस टाइप का है। स्टूडेंट अगर देखो जनरली 3 टाइप का स्टूडेंट होता है, समझ लो। एक होता है प्रो एक्टिव स्टूडेंट, प्रो मीन्स प्रो लेवल स्टूडेंट बोल सकते हैं। एक होता है एवरेज स्टूडेंट, एक होता है बिलो एवरेज स्टूडेंट। अब देखो तीनों के लिए सेम टाइम तो नहीं हो सकता। प्रो एक्टिव स्टूडेंट के लिए, प्रो लेवल स्टूडेंट के लिए अगर ये 2 to 3 आवर भी डेली रेगुलर स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी, तो ये आराम से टॉपर बन सकता है, कोई नहीं रोक सकता इसको। और वहीं पे एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है 1 आवर इंक्रीज कर लो, 3 to 4 आवर और 4 to 5 आवर, ये आपको स्टडी टाइम रखना चाहिए। बट हमको पता है कि जो बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट है ये इतना स्टडी नहीं करेंगे, जो प्रो लेवल का स्टूडेंट है वही 4 to 5 आवर स्टडी करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रो लेवल स्टूडेंट इसीलिए ही है क्योंकि ये 4 to 5 आवर स्टडी करता है, अदरवाइज वो प्रो लेवल स्टूडेंट नहीं होता। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ये प्रो लेवल स्टूडेंट जैसा ही आपको भी परफॉर्मेंस देना होगा, तभी तो आप टॉपर बनोगे। तो ये था टोटल 11 पॉइंट। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट फिर भी एक बार आप क्विकली सारा पॉइंट को देख लो ताकि आपको एक बार अच्छे से माइंड में आ जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ये आपको तो मार्क्स बताए थे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको रीजंस पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। थर्ड पॉइंट था कि आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो। फोर्थ पॉइंट था कि सारे फुल सिलेबस को लर्न करो। फिफ्थ पॉइंट था सारे सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करो। सिक्स पॉइंट था कि अपने स्कूल के सारे एक्टिविटी को अच्छे से करो। सेवन पॉइंट था कि नोट्स जरूर बनाओ। एट पॉइंट था रेगुलर स्टडी करो। नाइन्थ पॉइंट था रिविजन्स करते रहो। 10th पॉइंट था अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से रिप्रेजेंट करो आंसर को। और 11 पॉइंट था टाइम एंड स्पीड। तो ये था टोटल पॉइंट आज का। ये अगर आप ये 11 पॉइंट फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे और आप टॉपर बनोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।